एक घने जंगल में एक छोटा सा हिरण रहता था। उसका नाम था चुन्नू। चुन्नू बहुत प्यारा था। उसकी आंखें चमकदार थीं। चुन्नू बहुत नॉटी था। वह हमेशा उछलता कूदता रहता था। चुन्नू अपनी मम्मी के साथ रहता था। वह अपनी मम्मी से बहुत प्यार करता था। चुन्नू अपनी मम्मी के साथ जंगल में घूमता था। वह हरी घास खाता था। वह ठंडे पानी में खेलता था। चुन्नू को जंगल का लाइफ बहुत पसंद था। जंगल में बहुत सारे एनिमल्स रहते थे। चुन्नू उनसे डरता था। उसकी मम्मी ने उसे समझाया कि डरना नहीं चाहिए, सबके साथ प्यार से रहना चाहिए। चुन्नू एक छोटा और प्यारा हिरण का बच्चा था। उसकी माँ उसे हर दिन जंगल की सैर पर ले जाती थी। जंगल में हर तरफ हरियाली थी और चुन्नू को यह बहुत अच्छा लगता था। वह अपनी माँ के साथ हरी घास पर दौड़ता और खेलता था। कभी कभी वह ठंडे पानी के झरने में भी छलांग लगाता और पानी की बूंदों से खेलता था। जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे। वहां हाथी, बाघ, बंदर और कई तरह के पक्षी भी थे। चुन्नू को ये सब जानवर बहुत अच्छे लगते थे, लेकिन वह उनसे थोड़ा डरता भी था। उसकी माँ ने उसे समझाया कि जंगल में सभी जानवर अपने अपने तरीके से जीते हैं और हमें उनसे डरना नहीं चाहिए। एक दिन चुन्नू ने देखा कि एक छोटा खरगोश एक बड़े पेड़ के नीचे बैठा है। चुन्नू ने अपनी माँ से पूछा, माँ, क्या मैं उस खरगोश से बात कर सकता हूँ? उसकी माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, हमें सभी जानवरों के साथ प्यार से पेश आना चाहिए। चुन्नू ने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे खरगोश के पास गया। उसने नम्रता से कहा, नमस्ते, मैं चुन्नू हूँ। खरगोश ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नमस्ते, मैं बिन्नी हूँ। चुन्नू और बिन्नी जल्दी ही अच्छे दोस्त बन गए। वे दोनों मिलकर खेलते और जंगल की सैर करते। चुन्नू ने महसूस किया कि उसकी माँ सही कहती थी। डरने की बजाय अगर हम सबके साथ प्यार से पेश आएं, तो हमें नए दोस्त मिल सकते हैं। जंगल का जीवन चुन्नू के लिए एक अद्भुत अनुभव था। उसने वहां बहुत कुछ सीखा और नए दोस्त बनाए। उसकी माँ ने उसे सिखाया कि जीवन में प्यार और समझदारी से ही हम खुश रह सकते हैं। चुन्नू ने यह बात अपने दिल में बसा ली और हमेशा याद रखी। एक दिन चुन्नू अपनी मम्मी के साथ घूम रहा था। तभी उसकी नजर एक खरगोश पर पड़ी। खरगोश बहुत प्यारा था। उसके कान लंबे थे। चुन्नू को खरगोश से डर नहीं लगा। वह उसके पास गया। खरगोश भी नहीं डरा। वह चुन्नू को देखता रहा। चुन्नू ने खरगोश से दोस्ती की। खरगोश का नाम था ढील्लू। ढील्लू भी बहुत नॉटी था। वह भी उछलता कूदता रहता था। चुन्नू और ढील्लू दोनों साथ खेलते थे। वे साथ खाना खाते थे। वे साथ सोते थे। वे एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। चुन्नू और ढील्लू रोज नए नए गेम्स खेलते थे। कभी वे दौड़ लगाते थे, कभी वे हाइड एंड सीक खेलते थे, कभी वे पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करते थे। उनके गेम्स देखकर जंगल के दूसरे एनिमल्स भी खुश होते थे। सब कहते थे, देखो, चुन्नू और ढील्लू कितने अच्छे फ्रेंड्स हैं। चुन्नू एक छोटा सा हिरण था और ढील्लू एक प्यारा सा खरगोश। दोनों की दोस्ती बहुत गहरी थी। वे हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ उठते और नए एडवेंचर्स के लिए तैयार हो जाते। चुन्नू और ढील्लू का सबसे पसंदीदा खेल था दौड़ लगाना। वे जंगल की पगडंडियों पर दौड़ते। कभी कभी तो नदी के किनारे तक पहुंच जाते। दौड़ते दौड़ते वे हंसते और एक दूसरे को चिढ़ाते। कभी कभी वे हाइड एंड सीक खेलते थे। ढील्लू अपनी छोटी छोटी टांगों के साथ झाड़ियों में छुप जाता और चुन्नू उसे ढूंढने की कोशिश करता। ढील्लू की सफेद पूंछ झाड़ियों के बीच से झलकती और चुन्नू उसे देखकर हंस पड़ता। पेड़ पर चढ़ना भी उनका एक और पसंदीदा खेल था। चुन्नू अपने नुकीले खुरों के साथ पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करता और ढील्लू अपनी तेजी से ऊपर चढ़ जाता। दोनों मिलकर पेड़ की ऊंचाई से नीचे देखते और जंगल की खूबसूरती का आनंद लेते। उनके गेम्स देखकर जंगल के दूसरे एनिमल्स भी खुश होते थे। बंदर, तोता और गिलहरी सब उनके खेलों का मजा लेते। सब कहते थे, देखो, चुन्नू और ढील्लू कितने अच्छे फ्रेंड्स हैं। उनकी दोस्ती और खेलों से जंगल में खुशी और उत्साह का माहौल बना रहता था। चुन्नू और ढील्लू की दोस्ती ने जंगल के सभी जानवरों को सिखाया कि मिलकर खेलना कितना मजेदार और महत्वपूर्ण होता है। उनके गेम्स ने सभी को एकजुट किया और जंगल में एकता और प्रेम का संदेश फैलाया। एक दिन चुन्नू और ढील्लू खेल रहे थे। अचानक एक शेर वहां आ गया। शेर को देखकर चुन्नू और ढील्लू डर गए।
वे भागने लगे। चुन्नू तेज दौड़ सकता था, लेकिन ढीलू धीरे दौड़ता था। शेर ढीलू के पास पहुंचने ही वाला था। चुन्नू ने देखा कि ढीलू खतरे में है। वह तुरंत रुका। वह शेर के सामने आ गया। चुन्नू ने शेर से कहा, मेरे फ्रेंड को छोड़ दो। शेर हैरान हुआ। उसने पहले कभी ऐसा नहीं देखा था। शेर ने चुन्नू की बहादुरी देखी। उसने ढीलू को छोड़ दिया। चुन्नू और ढीलू बचपन के दोस्त थे। वे हमेशा साथ खेलते, खाते और सोते थे। एक दिन जब वे जंगल में घूम रहे थे, अचानक एक शेर ने ढीलू पर हमला कर दिया। ढीलू डर के मारे कांपने लगा। चुन्नू ने देखा कि उसका प्यारा दोस्त खतरे में है। बिना किसी हिचकिचाहट के चुन्नू ने अपनी जान की परवाह किए बिना शेर के सामने खड़ा हो गया। शेर ने चुन्नू को घूरा और गरजते हुए कहा, तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें भी खा सकता हूं। चुन्नू ने साहस जुटाते हुए कहा, मुझे पता है, लेकिन मैं अपने दोस्त को नहीं छोड़ सकता। शेर ने चुन्नू की आंखों में सच्ची दोस्ती और बहादुरी देखी। उसने पहले कभी ऐसा नहीं देखा था। शेर ने सोचा, यह छोटा हिरण अपने दोस्त के लिए अपनी जान देने को तैयार है। शेर ने अपनी गरज को कम किया और कहा, तुम्हारी दोस्ती और बहादुरी ने मुझे प्रभावित किया है। मैं तुम्हारे दोस्त को छोड़ दूंगा। चुन्नू और ढीलू ने राहत की सांस ली। वे दोनों शेर को धन्यवाद कहकर वहां से भाग गए। इस घटना के बाद उनकी दोस्ती और भी मजबूत हो गई। वे जानते थे कि सच्ची दोस्ती में एक दूसरे के लिए जान देने का साहस होता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची दोस्ती में निस्वार्थता और बहादुरी होती है। जब हम अपने दोस्तों के लिए खड़े होते हैं तो हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। चुन्नू और ढीलू की कहानी हमें यह याद दिलाती है कि सच्चे दोस्त हमेशा एक दूसरे के साथ होते हैं, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। चुन्नू और ढीलू दोनों बच गए। वे बहुत खुश थे। उन्होंने एक दूसरे की जान बचाई थी। उन्हें अपनी दोस्ती पर गर्व था। चुन्नू और ढीलू की कहानी से हमें दोस्ती का महत्व पता चलता है। सच्चा दोस्त वही होता है जो मुसीबत में काम आए। हमें हमेशा अपने फ्रेंड्स की मदद करनी चाहिए। हमें कभी भी अपने फ्रेंड्स को धोखा नहीं देना चाहिए। दोस्ती एक अनमोल तोहफा है। हमें इसका हमेशा सम्मान करना चाहिए। चुन्नू और ढीलू की कहानी हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। हमें भी उनकी तरह सच्चे दोस्त